हम यहाँ तक देख चुके थे कि श्री कृष्ण ने जो परम सत्य था वो बता दिया कि अर्जुन आत्मा ही सत्य है। अब देखिए लोगों के अंदर काफी सारे भ्रम है इसके लिए कि आत्मा माने क्या, परमात्मा माने क्या। तो लोगों ने आत्मा जो है वो अलग चीज थी, लेकिन उसको बिल्कुल ही उल्टा बना दिया कि ये चीज आत्मा है। बहुत ही गलत उसका मतलब निकाल दिया है और गीता का बिल्कुल अर्थ का अनर्थ कर डाला। इसलिए लाभ पहुंचता नहीं, लाभ की जगह हानि और ज्यादा पहुंची है। जो चीज परम लक्ष्य की, परम मुक्ति की, परम सत्य को आनंद की चीज होनी चाहिए थी, अब लोग उससे दूर क्यों भागते हैं? क्यों गीता से इतना प्रेम नहीं? यही कारण है क्योंकि वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो देखिए हम आगे बढ़े उससे पहले जरूरी है कि मैं बता दूं आत्मा माने क्या, परमात्मा माने क्या, और श्री कृष्ण जो बता रहे हैं वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? तो देख लीजिए परमात्मा माने क्या, आत्मा माने क्या, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आत्मा वो नहीं है जो कुछ हम सोच करके बैठे हैं आज तक कि किसी की मृत्यु हुई, शरीर से कुछ निकला, वो आत्मा है। और या फिर आत्मा का शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती, उसका इधर से उधर जन्म होता रहता है। ठीक है, ये सब बातें गलत हैं। अब गीताकार ने स्वयं ये बताई और पूरा वेदांत उपनिषद इस चीज को मानता है और बताता है कि आत्मा परम सत्य है। अब आत्मा माने क्या? कि आत्मा वो है। आप जितनी बातें अपने बारे में सोचते हैं आप उसका उल्टा सोच लीजिए, वो आत्मा है। जैसे हम चलते हैं, आत्मा चल नहीं सकती। हम क्या मानते हैं कि हम इधर से लेकर इधर तक हैं, हमारे कुछ आकार है, लेकिन आत्मा कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई महक नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा छोटे से छोटी चीज और बड़े से बड़ी इतनी है कि अनंत है, इनफाइनाइट है, जिसका कोई अंत नहीं, अनादि, जिसकी कभी कोई शुरुआत नहीं, ना किसी कभी उसका कोई अंत हो सकता है। वो अखंड है, यानी उसके कोई भी खंड नहीं किया जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो अद्वैत है, यानी वो एक है, उसके लिए दूसरा कुछ है ही नहीं, बस वही है, वो खुद पर्याप्त है, वो पूर्ण है, कंप्लीट है खुद में, उसकी कोई ना इच्छा है, कोई लालसा है, कुछ नहीं है उसके लिए। वो है आत्मा, जिसके बारे में दिमाग आप कितना भी बुद्धि लगा लीजिए, कितनी भी कल्पना घोड़े दौड़ा लीजिए, आप उसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकते। आप उसका खाका भी नहीं गिन सकते, आप नहीं बता सकते कि वो कैसा दिखता है, कैसा है। वो है आत्मा। वेदांत तो यहाँ तक बोलता है कि आप जितना ऊंचे से ऊंचा सोच सकते हैं, जितना ऊंचे से ऊंचा सोच सकते हो सोचिए। अब उसके पार जो चीज बची है वो सत्य है। आप जितना ऊंचे से ऊंचा उठ सकते हैं, उठिए। अब उसके पार जो बचा वो है सत्य। अब उपनिषद में, वेदांत में और श्री कृष्ण खुद जिसको आत्मा बोलते हैं वो इसी की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के बारे में क्या है, इंसान मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं, वो अमर है, अखंड है, अद्वैत है, अचल है। जो बातें हमारे बारे में उसको नकार में लगा लीजिए, वो आत्मा है। तो ये है आत्मा। अब हम किसको आत्मा मान करके बैठे हैं? वो क्या है? वो अहंकार है। हम अब दिक्कत क्या हुई, क्यों हमने अहंकार को आत्मा मानना शुरू कर दिया? और परमात्मा क्या है? देखिए जिसके बारे में जो परमात्मा था वो आत्मा ही है, तो हमने आत्मा को परमात्मा कहना क्यों शुरू किया? क्योंकि आदमी ने एक चालाकी क्या करी कि देखिए आदमी के अंदर क्या है, अहंकार है, लेकिन वो क्या बोलता है, अहंकार थोड़ा सुनने में बुरा लगता है, बोलने में बुरा लगता है, तो उसने क्या बोल दिया कि मैं आत्मा से दुखी हूँ। अब कोई उसको ठेस पहुंचा है तो ये नहीं कहेगा मेरे अहंकार को ठेस पहुंची, क्या बोलेगा, मेरी आत्मा को ठेस पहुंची है, मेरी आत्मा को दर्द हुआ है। अब आत्मा को दर्द हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कोई चीज थोड़ी है। अब ना उसको कोई जब बता दिया ना अचल है, वो ना चल सकती है, वो अचल है, तो उसको दुख कैसा, सुख कैसा? क्योंकि उसके अंदर कोई कामना, कोई इच्छा है नहीं। तो होती है अहंकार के ऊपर चोट। लेकिन आदमी ने क्या बोल दिया, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, नैतिकता दिखाने के लिए उसको क्या नाम दे दिया, आत्मा का। इस वजह से आत्मा को परमात्मा कहना पड़ा कि ये परम है, वरना आत्मा पर्याप्त था, ये कारण था। अब श्री कृष्ण जिसकी बात कर रहे हैं कि शरीर से निकलता, वो आत्मा नहीं बोल रहे। आप ध्यान से देखिए तो आपने गीता शायद पढ़ी नहीं होगी कि आप अगर उसको आत्मा माने, तो उन्होंने बात की थी जीवात्मा की। तो जीवात्मा वो जीव जिसको आत्मा मान के बैठा, यानी किसको मान के बैठा? आत्मा, अहंकार को। तो वो बात कर रहे थे अहंकार की, अहम वृत्ति जिसको बोलते हैं। देखिए अहम वृत्ति, अब उसका मतलब यही था कि अहम वृत्ति देखिए आप सबकी देखो तो समान मिलेगी। एक आदमी की जो आते हैं आप देखो तो दूसरे आदमी के लगभग वही आते हैं। तो क्या अहम वृत्ति है, यानी एक आदमी में जो आती थी सोना, खाना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, आत्मा में तो ये नहीं होता। किसके अंदर होता है? ये अहम के अंदर होता है, हमारे अंदर होता है। तो एक आदमी मरा तो दूसरा आदमी जो पैदा हो उसके अंदर भी तो सारी आते वही मिलेगी ना। तो ये है अहम वृत्ति कि अहम वृत्ति इस आदमी में थी, दूसरा आदमी हुआ तो उसके अंदर भी चली गई। लेकिन आत्मा के साथ तो ऐसा होता नहीं है, ना उसका कोई जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, वो तो खुद में पूर्ण है।
उसके लिए तो संसार भी मिथ्या है, क्योंकि सत्य जो एक होता है, गीता उपनिषद वेदांत, गीता भी एक उपनिषद ही है, तो उन्होंने बताया है कि सत्य एक ही है। अब जो चीज एक ही है उसके लिए तो बाकी सब कुछ मिथ्या ही है। तो इससे ये भ्रम मिटाइए कि अंग्रेजी में एक शब्द आता है सोल, वो आत्मा नहीं है, वो अहंकार की बात है। सोल और आत्मा बिल्कुल अलग अलग है, कोई समानता नहीं उसमें, इतनी भी समानता नहीं है, ये बिल्कुल अलग की चीजें हैं। तो ये भ्रम मिटाना जरूरी है। आत्मा जिसको ब्रह्म बोल सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं, वो है। अब आप आगे आगे चलेंगे गीता में तो आप पाएंगे कि श्री कृष्ण भी क्या है, वो आत्मा के ही प्रतीक हैं। आप ये मान के चल सकते हो कि वो आत्मा कुछ बोल नहीं सकती, वो आत्मा को शब्द प्रदान कर रहे हैं। आत्मा की साकार रूप में, आत्मा के साकार रूप में श्री कृष्ण साक्षात बोल रहे हैं, वो है। तो ये भ्रम मिटाई कि आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा क्या है। आत्मा और परमात्मा एक ही है। जीवात्मा जिसको श्री कृष्ण बोल रहे वो अहंकार है, हमारी अहम वृत्ति है। तो ये चीज समझनी जरूरी है।